हम जनाब अब टेक ऑफ करने की पोजीशन में आए, उनको जी टाटा बाय बाय, वी विल से देम बाय बाय एंड गुड बाय फॉर एवर, बट व्हेन द टाइम कम्स, एट दिस पॉइंट इन टाइम वी नीड टू बिल्ड दिस रिलेशनशिप एंड अचीव दोज टारगेट्स। कराची शहर पाकिस्तान का रोशनियों का शहर है। एक ज़माने में इसकी रोशनियाँ ख़त्म हो गई थी। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि दोबारा रोशनियाँ आ चुकी हैं। मालियाती इदारे के तकाजे पूरे करना मजबूरी है। IMF को वक्त से पहले टाटा बाय बाय नहीं कह सकते, लेकिन जल्द इससे छुटकारे का वक्त आएगा। वज़ीर आज़म का कराची आमद पर स्टॉक एक्सचेंज में खिताब, कहा हम कराची की रोशनियाँ वापस ले आए। मौशी इस्तेहकाम को अब इकनॉमिक ग्रोथ में बदलना है। मईशत दोबारा अपने पाँव पर खड़ी हो चुकी। स्टॉक मार्केट की तेज़ी को मईशत की तरक्की के लिए इस्तेमाल में लाना होगा। हम शरह से 13% पर ले आए। की जो 24वीं मईशत बन चुकी थी उसको ला के अगले 4 साल में 47वीं मईशत खड़ा कर दिया। ये वो चैलेंजेस हैं जो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के किनारे पे ले आए थे, और जिसकी बड़ी कामयाबी के साथ मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में PDM गवर्नमेंट ने कामयाबी से उसको डील किया। मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने में शहबाज शरीफ और PDM हुकूमत ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मुल्क को दिवालिया से बचाने का सहरा इत्तेहादियों के सर बांध दिया। खिताब में कहा, हम पर 130 अरब का कर्जा चुकाना कोई मुश्किल काम नहीं। आप बिजनेस लीडर्स हैं, मायूसी ना फैलाएं। हमारे पास कुदरती वसाइल की फरावानी है। मुल्क की आलमी सफारती तन्हाई ख़त्म हो चुकी है। फेडरल गवर्नमेंट का, वफाकी हुकूमत का जो हुजम है और उसका जो खर्चा है वो हम नीचे ला रहे हैं। जो वेव 1 6 मिनिस्ट्रीज और फिर वेव 2 4 मिनिस्ट्रीज एंड देन वेव 3 एज वी गो इनटू द नेक्स्ट 5 मिनिस्ट्रीज, बट इट्स ऑल अबाउट implementation and execution of the structural reforms, because this is the only way we are going to move forward inshallah from stabilization into sustainable growth. वफाकी हुकूमत के अखराजात में भी कमी कर रही हैं। मईशत का पहिया चलाने के लिए तवानाई के शोबे में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का खिताब, कहा FBR में डिजिटलाइजेशन का आगाज़ कर रहे हैं। IMF मुआहदे के बाद मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न हुई। पॉलिसी रेट से कर्ज़ों और सूद की शरह में कमी हुई। स्टॉक मार्केट का आज बदतरीन मंदी पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स 1904 पॉइंट्स पर बंद हुआ। KSE 100 इंडेक्स का इख्तिताम 1,14,148 पॉइंट्स पर हुआ। कारोबार में 1.6% कमी हुई। अमरीकी डॉलर 5 पैसे महंगा हो गया। डिस्ट्रिक्ट कोरम के लिए जो PDMA सूबाई हुकूमत के डायरेक्शंस पे इमदादी सामान वक्फे से भेज रही है। थोड़ा सा मसला जो वहाँ पे हालात थे रोड क्लोजर की वजह से, वो मसला भी तकरीबन हल हो गया। और इमदादी सामान में हमारे वेयर हाउस से विंटराइज टेंट्स हैं, जिसमें हार्श वेदर और सर्दी से बचने के लिए स्पेशल डिज़ाइन किए हुए टेंट्स हैं। इमदादी सामान लेकर ट्रकों का काफिला कुरम के इलाके बगन पहुंच गया। ट्रकों में कंबल, गर्म कपड़े और खाने पीने का सामान भेजा गया। ज़िलाई इंतज़ामिया के मुताबिक मरकजी काफिला हंगोर तोरपल चेक पोस्ट से कुरम के हदूद में दाखिल हुआ। सामान को पाराचरार समेत दीगर इलाकों तक पहुँचाया जाएगा। असिस्टेंट डायरेक्टर PDMA यासिर खान कहते हैं 1500 टेंट्स और शेल्टर पाराचरार भिजवाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समाअत मुलतवी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने समाअत की। ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा, सिविलियन का भी फौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है। जस्टिस मंदखेल ने रिमार्क्स दिए, 9 मई के मुल्जिमान फोर्सेस से ताल्लुक नहीं रखते, एक्स सर्विसमैन भी नहीं थे। पंजाब हुकूमत ने फौजी अदालतों के सजा याफ्ता कैदियों की तफसीलात सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। रिपोर्ट में बताया गया, अडियाला जेल में 28 कैदियों को मुंतकिल किया गया। कैदियों के साथ जेल कवानीन के मुताबिक सलूक हो रहा है। PTI का एक लॉयर भी है और PTI के जो चेयरमैन हैं उनका
शायद भांजा भी है, फौजी वर्दी को उसने एक डंडे पे टांग के उसकी इतनी तज़हीक की, उसको 10 साल कैद हो गई, उसका फ्यूचर तबाह हो गया। पीटीआई के वकील और बानी पीटीआई के भांजे हसन न्याजी ने फौजी वर्दी की तज़हीक की, जो कहता है अपना मुल्क जला दो, एक सूबे को कहता है दूसरे सूबे पर हमला कर दो। ऐसा शख्स किसी के साथ मुखलिस नहीं हो सकता। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सरगोदा यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब, कहा जलाओ घेराव की तरगीब देने वाला आपका हमदर्द नहीं। जिन बच्चों को जेल हो गई उनके वालिदैन से पूछें कि दिल पर क्या गुजरती है, अगर अच्छा काम किया होता तो माफ़ी क्यों मांगी। 9 मई के 11 मुकदमात की समाअत 29 जनवरी तक मुलतवी। GHQ हमला केस पे 119 में से 117 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी। 2 मुल्जिमान इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं। अली अमीन गंडापुर और उमर तनवीर बट इश्तिहारी करार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में PTI रहनुमाओं का बानी की नाअहली पर एहतजाज का केस की समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी। तोशा खाना 2 केस की समाअत 10 जनवरी तक मुलतवी। अलीमा खान की पार्टी पर इजारादारी की कोशिशें भाई को सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल करने के शवाहिद सामने आ गए। अलीमा खान के सोशल मीडिया ऑपरेटर एहसन अलवी के साथ व्हाट्सएप पैगामात मंजर आम पर आ गए। बानी को पोर्ट ऑफ गोल्ड से तशबीह दे दी। अलीमा खान के मैसेजेस में कहा गया लोगों को दर्द महसूस होना चाहिए, जो फ्रिज AC और कमरा पेंट करवाने से नहीं होगा। अलीमा खान ने यह तासुर दिया कि वो मशाल यूसुफजई के बानी के साथ मुबैना तौर पर करीबी और गहरे ताल्लुकात से वाकिफ हैं। इर्द गिर्द जो लोग उनसे मुंसलिक हैं, जो उनके तर्जमान भी हैं और उनकी तरफ से उनका हर पैगाम जो है वो पार्टी तक भी और लोगों तक भी पहुंचाते हैं, उनकी इन फाइट और उनके जो रवैये हैं वो इस बात के गमाजी हैं कि ऐसे लोगों से कुछ भी जो है वो आप तवक्को जो है वो कर सकते हैं और वो किसी हद तक भी जो है वो जा सकते हैं। बानी के इर्द गिर्द के लोगों से तवक्का नहीं रखी जा सकती, ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। अलीमा खान के मैसेजेस इस बात का सबूत हैं। अलीमा खान ने बानी के जेल में रहने को सियासी तौर पर अपने लिए फ़ायदेमंद करार दिया। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा D चौक पर फायरिंग का झूठा बयानिया घड़ा गया, ये जमात जानबूझकर प्रोपेगेंडा कर रही है। कारकुन की हैसियत से मैं ये समझता हूँ कि जितने भी इख्तलाफात हैं आपके सियासी हों या किसी भी किस्म के हों, उसका हल जो है मुज़ाकरात में। और कोई भी सियासी जमात, हुकूमत, सियासी पार्टी जो पार्लियामेंट में बैठी हो, पार्लियामेंट से बाहर बैठी हो, वो मुज़ाकरात से कभी भी भागते नहीं हैं। यकीन था कि बानी मुज़ाकरात होने नहीं देंगे, ये बातचीत के ज़रिए मसाइल का हल नहीं चाहते। PP रहनुमा सईद गनी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा KP में क़याम अमन सबसे बड़ा चैलेंज है। सूबाई हुकूमत की तवज्जो इस्लामाबाद पर चढ़ाई पर है। PTI सियासी पार्टी है, अपने सियासी एजेंडे पर तवज्जो दे। MQM ने माजी में शहर के साथ जो किया बताने की ज़रूरत नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने 9 मई और 26 नवंबर की नाकाम बगावतों को नौजवानों की ब्रेन वॉशिंग का नतीजा करार दे दिया। कहा जो अवाम के वोट से इक़्तिदार में आते हैं उन्हीं को अवाम की फ़िक्र होती है, जो चोर दरवाज़ों से इक़्तिदार पर काबिज़ होते हैं वो कौम के बच्चों के हाथों में पेट्रोल बम और गुलेले थमाते हैं। अस्मा बुखारी ने कहा कि एक शैतानी सोच वाले शख्स और मखसूस जमात ने नौजवानों की ब्रेन वॉशिंग की। कराची में सर्दी बढ़ गई, ठंडी हवाओं का राज, दर्जा हरारत 8 डिग्री पर बरकरार। कराची में दिसंबर से अब तक 44 बेघर अफराद की लाशें मिली, 13 अफराद की मौत सर्दी के बायस हुई। मरने वालों के पास खुद को सर्दी से बचाने के लिए इंतज़ाम भी नहीं था। रेस्क्यू काम के मुताबिक बेशतर लाशों की तदफीन कर दी गई। जान बहक होने वाले ज़्यादातर अफराद नशे के आदी थे। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद सर्दी की लहर बरकरार, पहाड़ों पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला भी जारी।
ठंड में मजीद इजाफा, बालाई इलाकों में दरिया, आबशारें और झीलें जम गई। आज़ाद और मकबूजा कश्मीर भी शदीद सर्दी की लपेट में। श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत -1, जम्मू 7, जबकि पुलवामा और अनंतनाग में -2 रिकॉर्ड किया गया। गांव ताउबट में दर्जा हरारत -24 तक गिर गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम सर्द रहने का इम्कान है। सिंध और पंजाब के इलाके धुंध की लपेट में हैं। कराची के अवाम मसाइल नहीं हल चाहते हैं। सोचने की बात है काम कौन कर रहा है और रोड़े कौन अटका रहा है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं तासुर दिया जा रहा है कि KMC और पीपल्स पार्टी काम नहीं करती, इस तासुर को हम ज़ायल कर देंगे। ग्यारहवीं जमात के मुतनाज़ नताइज के बाद इंटर बोर्ड में स्क्रूटनी फॉर्म जमा कराने का अमल जारी है। 2 दिन में सिर्फ 70 तलबा ही स्क्रूटनी फॉर्म जमा करवा सके। इंटर बोर्ड ने स्क्रूटनी फीस भी 50% रियायत के बाद 500 रुपये कर दी। इंतजामिया का कहना है कि तलबा वालिदैन या असातिज़ा के साथ पर्चा देख सकते हैं। मैट्रिक से फर्स्ट ईयर में आते हैं, मैट्रिक तक वो डिसिप्लिन में होते हैं, स्कूल बाउंड्री में होते हैं। जब फर्स्ट ईयर में आते हैं तो बच्चे थोड़े जो है वो केयरलेस हो जाते हैं। समय कॉलेज में आ गए तो वो कंपैरेटिवली जो है वो अपनी स्टडीज़ की तरफ जो है कम माइल होते हैं, क्लासेस कम अटेंड करते हैं और जो है वो कोचिंग सेंटर्स में या ट्यूशन सेंटर्स वगैरह में जो है वो जाते हैं। वो घसे पिटे जो है वो सवालों को थोड़ा चेंज करके थोड़ा टेक्निकली जो है उसको हमने क्वेश्चन करने को दिया है, ताकि पूरे पाकिस्तान में सिस्टम हो रहा है ताकि जो है वो उनको वो बताया जा सके। इंटर के इम्तिहानात में कराची के 70% बच्चे क्यों फेल हुए? चेयरमैन इंटर बोर्ड शरफ अली शाह की अजीब मंतक। दुनिया बोल है में मेज़बान के सवाल पर बोले, बच्चे मैट्रिक के बाद लापरवाह हो जाते हैं, पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेते। शरफ अली के नाकाबिले यकीन जवाब पर एंकर फैसल करीम ने सर पकड़ लिया। गजा के रिहायशी इलाकों पर इसराइली हमले जारी, मजीद 40 फ़लस्तीनी शहीद। शुमाली गजा में 2 इसराइली फ़ौजी जहन्नुम वासिल और 4 ज़ख्मी। 9 मुंतखब अमरीकी सदर की धमकी, कहा हमास इसराइली यरगमाली रिहा कर दे वरना जहन्नुम में जाने के लिए तैयार रहे। झड़पों में हमास कमांडर समेत 3 फ़लस्तीनी भी शहीद। इसराइली आबादकारों ने फ़लस्तीनियों के मकानात और गाड़ियों को आग लगा दी। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान यूनुस खान ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के मेंटोर होंगे। यूनुस खान और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान मुआहदा तय पा गया। मुआहदे पर मुत्तहदा अरब अमीरात में दस्तखत हुए। यूनुस खान 2022 में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच भी रह चुके हैं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी रमसाल 19 फरवरी से पाकिस्तान में शुरू होगी। बांग्लादेश ने साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद का पासपोर्ट मनसूख कर दिया। ये फैसला ढाका में अबूरी हुकूमत की जानिब से किया गया, जिसकी सरबराही में नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं। मजमूई तौर पर 97 अफराद के पासपोर्ट मनसूख किए गए हैं। और दुनिया में वो जंग छिड़ गई जिसमें जीतना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी था। हॉलीवुड फिल्म स्नाइपर द लास्ट स्टैंड का एक्शन से भरपूर ट्रेलर जारी हो गया। ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, फिल्म 21 जनवरी को रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।